Welcome back, friends. Let's finish the story All is Well That Ends Well by William Shakespeare. Starting from some of the last part where we left, I have had enough of your insults, Diana told Bertram. If you are not good enough and honest enough to accept me as your wife, then I would rather live without you. डायना बर्ट्रैम को कहती है कि अगर तुम इतने अच्छे नहीं हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तुम्हारे बिना ही मैं ठीक हूँ। बट फर्स्ट गिव मी बैक माई रिंग विच आई गेव यू इन एक्सचेंज फॉर योर्स। तो पहले मेरी अंगूठी वापस करो जो मैंने तुम्हें दी थी तुम्हारी अंगूठी के बदले में। वॉट रिंग वॉज दिस? सडनली आस्क्ड द किंग हु वॉज नाउ लिसनिंग टू द एक्सचेंज विद ग्रेट इंटरेस्ट। राजा ने अचानक पूछा कि ये किस अंगूठी की बात कर रही है। उसे अब वो सारी बातें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से सुन रहा था। लास्ट पार्ट। वेरी मच लाइक द वन ऑन योर फिंगर, डायना टोल्ड हिम। आई गेव इट टू हिम इन माई बेडरूम। वो राजा को बोलती है कि बिल्कुल वैसी ही जैसी अंगूठी आपकी उंगली पर है, मैंने इसको बेडरूम में दी थी अंगूठी। देन यू लाइट, द किंग टोल्ड बर्ट्रैम। तो इसका मतलब तुमने झूठ बोला, राजा ने बर्ट्रैम से कहा। टर्निंग टू डायना, डायना की तरफ मुड़ते हुए, ही आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा, वेयर डिड यू गेट दिस रिंग फ्रॉम? तुम्हें ये अंगूठी कहाँ से मिली थी जो तुमने इसे दी थी? इट वॉज नॉट गिवन टू मी, शी रिप्लाइड, ये मुझे नहीं दी गई थी। हु लेंट इट टू यू देन? तो तुम्हें किसी ने उधार दी थी? किसने दी थी उधार? डिमांडेड द किंग, किंग ने, राजा ने मांग की, जवाब की, उत्तर की। इट वॉज नॉट लेंट टू मी ईदर, इसको ईदर भी बोलते हैं और आइदर भी बोलते हैं। तो उसने कहा कि ना ही मुझे ये उधार दी गई थी। शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। वेयर डिड यू फाइंड इट? तो तुम्हें कहाँ मिली? आस्क्ड द एग्जैस्परेटेड किंग, बहुत ज़्यादा गुस्से में आए हुए राजा ने कहा। आई डिड नॉट फाइंड इट, मुझे ये कहीं से नहीं मिली। शी आंसर्ड, तो वो भी घुमा फिरा के बात कर, बोलते हैं सर्कल लोकेशन, इधर उधर की बातें कर रही है, बीटिंग अबाउट द बुश। इफ़ इट वॉज योर्स बाय नन ऑफ दीज वेज, अगर इनमें से किसी तरीके से भी ये तुम्हारे पास नहीं आई, देन हाउ डिड यू गिव इट टू हिम? तो तुमने इसे कैसे दे दी? आस्क्ड द किंग। दिस रिंग वॉज माइन, ये मेरी थी अंगूठी। आई गेव इट टू हिज फर्स्ट वाइफ, मैंने ये उसकी पहली पत्नी को वो दी थी। ही सेड, राजा ने कहा। इट मे बी हर्स और योर्स फॉर ऑल आई नो वाज द आंसर। डायना ने कहा, चाहे आपकी हो चाहे उसकी हो, जहाँ तक मेरी जानकारी है। बाय नाउ द किंग वॉज एंग्री विद डायना, अब तक उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। ये इस तरह के डायलॉग शेक्सपियर लेके आता है कभी कभी जस्ट फॉर द फन, बिकॉज वी आर इन द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी। बिल्कुल लास्ट में सबका पूरा ध्यान होता है स्टोरी में कि अब क्या होगा, तो उसमें इसको ऐसा कर दिया, स्ट्रेच कर दिया सीन को, तो ये एक्साइटमेंट को और बढ़ाता है। तो ये उसका टैक्ट है, ये ट्रिक है राइटर की, आर्टिस्ट की। स्टोरीज़ में, फिल्मों में भी हम देखते हैं कई बार, तो फ़नी कॉमेडी टाइप का सीन बन रहा है। ही ऑर्डर्ड द गार्ड्स टू टेक हर अवे, उसने सैनिकों को हुक्म दिया कि ले जाओ इसको। एंड इम्प्रिजन हर, इम्प्रिजन होता है जेल में डाल देने के लिए बोला उसको। बट बिफोर दे कुड डू सो, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, डायना टर्न टू हर मदर, डायना अपनी माँ की तरफ मुड़ी। एंड आस्क्ड हर टू गेट द ज्वेलर हु ओन्ड द रिंग, तो और उसने कहा कि उस ज्वेलर जो जौहरी को लेके आओ जिसके पास जो इस रिंग की मालकिन थी। एवरी वन वॉज मिस्टिफाइड बाय नाउ, अब तक हर बंदा मिस्टिफाई, जो एक जादू में या फिर एक भूल भुलैया में एक तरह से बंद गया था, तो एक भ्रम में, धुंध में था। तो व्हेन द किंग गेव हिज परमिशन टू कॉल द पर्सन, जब राजा ने उसको उसी जिसकी बात की थी उसको बुलाने का हुक्म दिया, डायना लेफ्ट, डायना वहाँ से गई। एंड रिटर्न्ड विद हलीना, और वापस आई हलीना को लेकर के। एवरी वन थॉट दे वर सीइंग थिंग्स, ये इंग्लिश में इसका मीनिंग, हिंदी में ऐसा इसका मीनिंग ये बनता है, सी, ये फ्रेज़ बन गया। टू सी थिंग्स का मतलब भूत प्रेत देख लेना, जो चीज़ें नहीं हैं ऐसी चीज़ें नज़र आना। उनको लगा कि हम ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो नहीं हैं, यानी कि भूत देख रहे हैं उसका, क्योंकि उनके हिसाब से हलीना मर चुकी थी। हलीना वॉज डेड फॉर ऑल दे न्यू, जहाँ तक उनका नॉलेज थी हलीना मर चुकी थी। एंड देयर शी वॉज, और उनके सामने वो खड़ी हुई थी। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दैम, फ्रेश एज लाइफ, बिल्कुल ज़िंदा सही सलामत, ये भी फ्रेज़ आ गया, फ्रेश एज लाइफ। माई लॉर्ड सेड डायना, डायना ने कहा, महाराज, द काउंट गेव द रिंग टू हिज वाइफ, काउंट ने
बर्ट्रैम ने अपनी अंगूठी अपनी पत्नी को दी थी, बट दैट वाज नॉट मी, लेकिन वो मैं नहीं थी। ही वॉज इन माई बेडरूम, वो मेरे बेडरूम में ज़रूर था, बट नॉट विद मी, लेकिन मेरे साथ नहीं था। ही वॉज विद हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी के साथ था। एंड नाउ हिज वाइफ इज़ गोइंग टू बी द मदर ऑफ हिज चाइल्ड, और अब उसकी पत्नी उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। इज़ दिस अ मिरेकल आई सी, क्या ये चमत्कार है जो मैं देख रहा हूँ? एक्सक्लेम्ड द किंग, राजा ने ज़ोर से कहा। एक्सक्लेम होता है जो उत्तेजित होकर के किसी भी भावना से जो बात कही जाए। नो मिरेकल माई लॉर्ड, कोई चमत्कार नहीं है महाराज, बट अ वुमन डेस्परेटली इन लव विद हर हस्बैंड, बस ये सिर्फ एक औरत है जो बहुत बुरी तरह अपने पति से प्यार में है, डेस्परेटली बुरी तरह। बर्ट्रैम वॉज शॉक्ड, बर्ट्रैम भी एकदम से हिल गया। एंड हम्बल्ड, और बिल्कुल ज़मीन पर आ गया, वो सारा उसकी हवा निकल गई। तो इसका हम्बल्ड का ये मतलब हो गया, ही हैड ट्रीटेड हिज वाइफ सो बैडली, उसने अपनी पत्नी को इतना बुरा व्यवहार किया था। एंड हियर शी वॉज स्टिल इन लव विथ हिम, और वो उसे अभी भी प्यार करती थी। ये देख कर के उसका वो ज़मीन पर आया, हम्बल हुआ। ऑल्सो ही रियलाइज्ड द ग्रेट लेंथ शी हैड गॉन टू फॉर विनिंग हिज लव, और जिस हद तक वो गई थी अपना प्रेम को जीतने के लिए, ये भी उसने रियलाइज़ किया, इसका एहसास किया। ही बाउड हिज हेड एंड आस्क्ड हर पार्डन, उसने अपना सिर बाव होता झुकाया और उससे माफ़ी, पार्डन होती है माफ़ी, मांगी। माई लॉर्ड सेड जेंटल हलीना, विनम्र हलीना ने कहा, मालिक, देयर इज़ नथिंग टू फॉरगिव, कुछ भी माफ़ करने वाली कोई बात नहीं है। आई स्टिल लव यू, मैं अभी भी प्यार करती हूँ आपसे। हियर इज़ योर लेटर इन विच यू सेड, ये आपका पत्र है जिसमें आपने कहा था, when from my finger you can get this ring and have my child etc etc होता वगैरह वगैरह। इसमें वही बातें जो पहले उसने कही थी कि पहले मेरी अंगूठी मेरी उंगली से उतार दो और मेरे बच्चे की माँ बनो, फिर मैं शादी करूँगा। दिस हैज़ ऑल्सो बिन डन, ये भी अब हो चुका है। नाउ विल यू एक्सेप्ट मी, क्या अब आप मुझे स्वीकार करोगे? इफ़ यू गिव मी ए चांस टू प्रूव माई लव टू यू, अगर मुझे मौका दो अपना प्यार साबित करने का, आई विल लव यू डियरली, तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से प्यार करूँगा। बर्ट्रैम टोल्ड हर, बर्ट्रैम ने बताया। तो वो बदल गया था अब। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल सेड द किंग हैप्पीली, राजा ने कहा, अंत भला तो सब भला। इफ़ इट एंड्स सो स्वीटली, अगर इतना अच्छा एंड होता है, देन द पास्ट मस्ट बी फॉरगॉटन, तो पिछली बातों को भुला देना चाहिए। इन द होप ऑफ द जॉय टू कम, आने वाली खुशी के लिए। दैट इज़ ऑल, आई होप यू लाइक्ड इट। सी यू अगेन, आई विल सी यू विद समथिंग मोर, समथिंग न्यू next in the next video. See you again, bye bye, take care, keep learning, keep enjoying, language is fun.